केमिस्ट्री के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। मैं सुमन जुड़ चुका हूँ आपके साथ। कैसे हैं आप सब? गजब, बहुत अच्छे हैं। चलिए एक बार दिखाइए हमारे व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए कैसे हैं। चेहरा से दिखना चाहिए, बिल्कुल शानदार जानदार हैं। कैसे भाई आप लोग? बढ़िया हैं। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा है ना। ओके चलिए हमारी ओर से, टारगेट की ओर से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार है ना। वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। सब बढ़िया हैं? तो चलिए आज के सेशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण या परिष्करण। ओके लिखिए, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। धातु के शुद्धिकरण से क्या समझते हैं? ठीक है ना। अब तक आपने देखा है भर्जन क्रिया या जारन क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है ना। रोस्टिंग के द्वारा जो हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक ना, या कैल्सिनेशन निस्तापन के द्वारा जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसको हमने क्या किया, ठीक ना, अवकरण से गुजारा। मीन्स उसका हमने क्या किया, रिडक्शन किया। समझते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड, ओके, दैट इज सेड टू बी रिडक्शन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। तो हमने क्या किया, हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई थी, चाहे वो जारन के द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा या कैल्सिनेशन निस्तापन के द्वारा, उसको हमने क्या किया, विभिन्न तरीके से, है ना, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के द्वारा, कार्बन अवकरण कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा या ऑटो रिडक्शन के द्वारा हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। तब हमें क्या प्राप्त हो गया, धातु, मेटल। यानी धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन अगर हट जाती है तो हमें प्राप्त हो जाता है धातु, यानी मेटल, है ना। अब क्या है ना, इस मेटल में भी कुछ अशुद्धि बची हुई है, जिसे हटाना क्या है, आवश्यक है। ओके, इस विधि को हम लोग कहते हैं धातु का शुद्धिकरण। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सम इम्प्यूरिटीज फ्रॉम मेटल इज सेड टू बी और कॉल्ड रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलिए जल्दी में लिख लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलिए हिंदी में हम लोग समझते हैं, धातु में उपस्थित अशुद्धि को, जो अशुद्धि क्या होती है, थोड़ी मात्रा में होती है, धातु में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की विधि, धातु का शुद्धिकरण कहलाती है। धातु का शुद्धिकरण कहलाती है। लिखिए, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातु के शुद्धिकरण की विधि, धातु के शुद्धिकरण की
धातु के शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधि है ना, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले लोग देखते हैं डिस्टिलेशन। इसे श्रवण या आस्वन कहा जाता है, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट में आइए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वैद्युत शुद्धिकरण। तीन नंबर आइए VPP वेपर फेज रिफाइनिंग। वाष्प अवस्था शुद्धिकरण। वाष्प अवस्था शुद्धिकरण एक एक करके हमको पढ़ना है, ठीक है ना। वाष्प अवस्था शुद्धिकरण जो है जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, नाम से स्पष्ट आपको दिख रहा है कहीं इसमें क्या होता होगा, वेपर बनता होगा, है ना। तो वेपर फेज रिफाइनिंग इसे दो हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग जो ऐसे कितने हिस्से में बांटा गया है, दो हिस्से में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं वान अर्केल प्रोसेस। वान अर्केल प्रोसेस हिंदी में कहेंगे इसको वान अर्केल विधि। वान अर्केल विधि, ओके। और नेक्स्ट सेकेंड जो दूसरा इसका नाम है मोंड प्रोसेस। क्या बोलेंगे बाबू, मोंड प्रोसेस, मोंड विधि। ठीक है, तो ये हमारा 3 हुआ। अब हम चौथा में चलेंगे, 4 नंबर में। तो चलिए ऊपर का लिख चुके हैं आप? यस सर। 1 नंबर आपने देखा डिस्टिलेशन, 2 नंबर देखा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वैद्युत शुद्धिकरण, 3 में आपने देखा वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक ना, वाष्प अवस्था शुद्धिकरण। ये सब विधि हैं, इसे फिर बांटा गया 2 भाग में। तो चलिए 3 के बाद हम लोग 14 में देखते हैं जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस। जॉन का मतलब होता है, ठीक ना, लेयर, क्षेत्र, ओके। जैसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक जोन, स्तर, लेयर। जैसे बोलते हैं कोसी जोन, कोसी का क्षेत्र, गंगेय जोन, गंगा का क्षेत्र, बोलते हैं ना। तो जोन का मतलब क्षेत्र होता है ना, रीजन होता है। लेकिन यहाँ जोन के लिए एक विशिष्ट नाम है, खास नाम है मंडल। तो मंडल का भी ऐसे मतलब हम समझते हैं ना, मंडल का मतलब होता है स्तर। जैसे हम बोलते हैं वायुमंडल, यानी हवा का एक लेयर, है ना। तो मंडल का मतलब क्या हो गया, लेयर, स्तर। तो इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे मंडल शुद्धिकरण विधि। कौन विधि, मंडल शुद्धिकरण विधि या मंडल परिष्करण विधि। अब चलिए 5 नंबर में चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, जहां क्रोमा आ जाए उसका मतलब होता है कलर। जैसे क्रोमोसोम, गुणसूत्र, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोम का मतलब होता है कलर,
है ना, कलर बियरिंग। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग क्या करें, वो तो खैर जब 5 नंबर में तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन छोटी सी बात अगर कर लें फटाफट, तो क्रोमेटोग्राफी ठीक ना के द्वारा हम लोग मेटल को इस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं, खास करके वैसे मेटल जिसमें कि क्या होता है, इम्प्योरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में रंग मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बाबू? रंग मौजूद होता है, कलर मौजूद होते हैं, है ना। ये आपका हो गया। अब हम लोग आएंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर में, 1 नंबर में तो देखते हैं फर्स्ट नंबर, 1 नंबर को। 1 नंबर में आपने क्या देखा था? डिस्टिलेशन, इसे श्रवण या आस्वन बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन या आस्वन धातु को शुद्ध करने की एक ऐसी विधि है जिसमें विशेष करके ऐसे धातु को लिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे धातु को लिया जाता है जिसे गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाती है, वेपर में कन्वर्ट कर जाती है। समझे आप? किस धातु को हम लोग लेंगे? ऐसे धातु को लेंगे जिसको गर्म करेंगे तो कैसे में कन्वर्ट कर जाएगा? वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और उसमें जो मौजूद इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा। बड़ा आसान है ना। क्या करेंगे? पानी में क्यों गर्म करेंगे, ठीक है ना। मेटल को गर्म करेंगे या पानी में गर्म करेंगे, सच नहीं बोल रहा हूँ ना। हमने मेटल लिया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक ना। जैसे हम गर्म करेंगे वो क्या चीज बदल जाएगा? वाष्प में। और उसमें जो अशुद्धि होगी वो क्या होगा? वैसे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, ठीक ना। वो वाष्प में थोड़े बदलेगा, भाप में थोड़े बदलेगा, वेपर में थोड़े बदलेगा, तो वो वही क्या होगा, वहीं पे नीचे में जमीन, मतलब जो बर्तन में लेंगे उसी में वो बैठ जाता है। इसके लिए हम लोग करते क्या है? जस्ट वी चेक रिटॉर्ट। रिटॉर्ट एक लोहे का बना हुआ मजबूत एक वेसल होता है, बर्तन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे। ये रिटॉर्ट है, ठीक ना। क्या नाम है इसका? रिटॉर्ट। रिटॉर्ट लोहे की बनी हुई एक पात्र या बर्तन होती है। इसमें हमने क्या किया, बोलिए? धातु को हमने, यानी मेटल को हमने क्या किया, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें हमने रख छोड़ा। अब इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? गर्म करना शुरू कर देंगे। जैसे ये गर्म होगी, इसके अंदर में जो रखा हुआ मेटल है वो गर्म हो जाएगी, पिघलेगी। पिघलने के बाद थोड़ी देर के बाद बड़ी आसानी से वो भाप में बदलेगी, तो सब भाप तो उड़ जाएगा ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक पाइप लगाते हैं, ठीक ना। एक पाइप को हम इसमें एडजस्ट करते हैं और इस पाइप को दूर ले जाकर के किसी अन्य वेसल में, अन्य बर्तन में इसको क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, ठीक ना। और इसके चारों तरफ इस बर्तन को हम क्या करते हैं, ठंडा पानी में रख देते हैं। किसको? इस पात्र को, इस बर्तन को हमने कहाँ रखा? ठंडा पानी में रखा। तो जैसे यहाँ गर्म होगा धातु मेटल, गर्म होने के बाद ये क्या बन जाएगा? वाष्प बन के इस पाइप से होकर के कहाँ जाएगी? इस बर्तन में, इस पात्र में आएगा। लेकिन ये पात्र या बर्तन क्या है? ठंडा है, तो कंडेंस कर जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? क्या हुआ? कंडेंसेशन बोल रहे हैं, संघनन बोल रहे हैं। जिस प्रकार से पानी हमारे आसपास में जो मौजूद है, वर्षा का जल नदी नाले में गर्म होने के बाद धीरे धीरे ये भाप बन के उड़ जाती है, आसमान में पहुंचती है। हाँ, इसके साथ धूलकण भी मिल जाते हैं। और जब टेम्परेचर डाउन होती है, तापमान जब घटती है, तब ये जो गैस है, वाष्प, किसका वाष्प? जलवाष्प, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, संघनित होते हैं। मतलब वाटर के जो वेपर हैं, वाटर वेपर, जलवाष्प, अब वो ठंडा होने के कारण क्या चीज बदल जाएगा? लिक्विड में, द्रव में बदल जाते हैं। छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, वो लिक्विड में बदल जाते हैं। और ग्रेविटी के कारण किधर आएगा? नीचे,
गैस पे ग्रेविटी का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, होता है, ठीक है ना, लेकिन जितना लिक्विड पे होता है उतना सॉलिड होता उतना नहीं होता, ठीक है ना। फिर वो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, और ग्रेविटी के कारण जब ये नीचे की ओर गिरती है तो इसका आप देखिएगा बूंद का आकार बन जाती है, ठीक है ना, और फटाफट फटाफट गिरना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या होता है, वर्षा होना। तो वहां भी क्या हुआ, संघनन, क्या हुआ, कंडेंसेशन। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी बूंदें, ठीक है ना, गिर रही लेकिन उसी के बीच में आपको ओला गिरना शुरू हो जाता है। वो ओला क्या हुआ, जितना टेम्परेचर चाहिए उसको बूंद बनने के लिए उससे भी कम हो गया टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो गया, जिसके कारण क्या होता है, पहले गैस था, जलवाष्प वाटर वेपर, वो गैस बदल गया क्या चीज में, छोटे छोटे लिक्विड के मॉलिक्यूल में, अणु में या टुकड़े में, कण में। अब इतनी ज्यादा टेम्परेचर कम हो गई, समझने का उसको मौका नहीं दिया, पानी का बूंद बनते बनते वो इतना ठंडा हो गया कि क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो जब छोटे छोटे टुकड़े में वो गिरते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ओलावृष्टि। कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, बड़ी ऊंचाई पे होती है, अचानक से ढेर सारे कण एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, कंडेंस कर जाते हैं, बड़ा बड़ा आपको क्या होता है, गिरता है, ठीक है ना, तो बहुत नुकसान होता है। तो सेम मैंने यहाँ पे बोला आपको, यहाँ मैंने क्या इसको गर्म चाय, ये रिटॉर्ट है, बंद बर्तन है, लोहे की बनी होती है। इस बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटॉर्ट, जो लोहे की बनी होती है। इसके अंदर में हमने क्या रखा, धातु के महीन चूर्ण को, फाइन पाउडर ऑफ मेटल। जैसे हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ये जो मेटल है, धातु गर्म होकर के वेपर बन गया और इस पाइप से होकर के आगे तक पहुंच गई। एक दूसरे बर्तन में हम इसको फिट करते हैं, यहाँ पहुंच जाती है। और इस बर्तन को हम क्या चीज में डुबोए हैं, ठंडा पानी में हम इसको क्या कर रखे हैं, डुबो रखे हैं, मतलब साइड से, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, इसके टच में आने के बाद ये आसानी से, है ना, ठंडा हो जाएगी और आपको धातु प्राप्त हो जाएगा, कोई परेशानी। और अशुद्धि कहाँ रहेगी, क्योंकि इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धि जो वो वाष्प में नहीं बदलेगी। अब उसमें अशुद्धि के रूप में बालू रहेगा, तो क्या बालू गैस बनेगा, नहीं। इस प्रकार आपने देखा डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, तो ये के साथ होगा, जिंक मेटल के साथ, लो किसके, जिंक मेटल, ठीक है ना, कैडमियम, कैडमियम के साथ ऐसा होगा, मरकरी के साथ ऐसा होगा। वैसे धातु जो आसानी से वोलेटाइल होते हैं, जिनको हम गर्म करेंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, केवल उसी पर है। अब ऐसा लेंगे तांबा ले लेंगे, मालूम चलेगा, उसको पिघलाने के चक्कर में ना सारा पिघल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, गैस तो बनेगी नहीं, वोलेटाइल होगी नहीं, समझ में आया। तब चलिए डायग्राम को ड्रॉ करते हुए हम फटाफट इसके बारे में लिखते हैं। लिखेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन of volatile metal, zinc, cadmium and mercury, in which metal is heated in closed vessel retort, which is easily converted into vapor. Now vapor is collected into, now vapor is collected into another vessel and condensed. In this way, pure metal is obtained. Pure metal is
ऑफ चेंज। इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटी अशुद्धि, वो कहाँ रह जाएगी? रिटॉर्ट में। इम्प्योरिटीज आर remains as usual in retort because these are non-volatile। ओके, अब चलिए जल्दी हम लोग इसको हिंदी में समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। ऊपर में हम हिंदी में लिख रहे हैं, लिखो ना फटाफट। इस विधि के द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिन धातुओं को गर्म करने पर, जिन धातुओं को गर्म करने पर आसानी से वाष्प में बदल जाती है। सबसे पहले चेंज करिए। सबसे पहले धातु को एक बंद बर्तन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बर्तन को? रिटॉर्ट। एक बंद बर्तन रिटॉर्ट में गर्म करते हैं। जिसके कारण धातु वाष्प में बदल जाती है। किंतु अशुद्धि वाष्प में नहीं बदलती है। अब वाष्पशील धातु को एक पाइप की सहायता से, एक पाइप की सहायता से दूसरे बर्तन में या दूसरे पात्र में संघनित किया जाता है। ठीक है ना? दूसरे बर्तन हम लोग ले जाएंगे, वहां पे इसको ठंडा कर लेंगे, बड़ी आसानी से हमें क्या होगा? प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। दूसरे बर्तन में संघनित किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ओके, बताइए कोई परेशानी? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आखिर ये जो विधि है ना आस्वन या श्रवण की, किन धातुओं के लागू होती है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है ना? तो आज के इस सेशन में हमें इजाजत दीजिए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अच्छे से समझे आप लोग सभी? हमारे साथ जुड़ने वाले जो व्यूअर्स हैं, एक बार हम चाहते हैं आप लोगों की तरफ से, है ना, डिस्टिलेशन जो है श्रवण जिसे हम लोग बोलते हैं, आप में से क्या कोई बताना चाहेंगे क्या करना पड़ता है इसके लिए? कोई बताना चाहेंगे? ये जो प्रोसेस है क्या आप इसके बारे में आप बता सकते हैं? बता सकते हैं, बहुत बढ़िया। बोलिए क्या करना है? इस विधि में हम सबसे पहले वाष्पशील धातु लेंगे, उसके बाद एक लोहे का बर्तन लेंगे जिसको रिटॉर्ट बोलते हैं। उसके बाद उसमें धातु को फाइन पाउडर बनाकर रख देंगे। उसके बाद उसको गर्म करने पर धातु का जो मतलब अशुद्धि है वाष्प बन जाएगा।
मतलब धातु धातु वाष्प बन जाएगा और उसके बाद किसी अदर बर्तन से प्राप्त कर लेंगे, है ना? यस बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? पंकज कुमार। यस पंकज कहाँ से हैं? सहरवा। किधर पड़ता है ये सहरवा? अच्छा, मैना की साइड में। चलिए मोस्ट वेलकम। तो आपने देखा, ठीक है ना? आप ही में से कोई व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, जिनको हमने पूछा भी, तो बहुत अच्छी तरीके से इसने जवाब भी दिया है ना? आप बताना चाहते हैं? बताइए क्या होता है डिस्टिलेशन? वाष्पीकरण नहीं बोलेंगे, है ना? वाष्प में कन्वर्ट, केवल इतना बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास से हमें इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।